नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि सब दिन करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, जिसे आप लोग देखना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा समारोह आयोजित किया गया है। वहीं बात करें हथकरघा की, तो राष्ट्रीय हथकरघा की तो 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो 7 अगस्त को ही क्यों हथकरघा दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी कपड़ों को अपनाया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसीलिए हम 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। वहीं बात करें 7 अगस्त को एक और दिवस, तो भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा जी के इन्होंने जेवेलियन थ्रो 7 अगस्त को स्वर्ण पदक जीता, भारत को स्वर्ण पदक दिलाए, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? हाल ही में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा अदिति स्वामी। अदिति स्वामी जो है महाराष्ट्र की रहने वाली है, जो सबसे 17 साल कुछ महीनों में इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक चैंपियन बनी है। तो वहीं बात करें तीरंदाजी का, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तीरंदाजी के चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी का नाम। तो लिम्बा राम तीरंदाजी से, माइक सुलेसर तीरंदाजी से, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है। तीरंदाजी के खेल के परिसर को रेंज कहते हैं। तीरंदाजी के खेल के परिसर को रेंज कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की? तो हमारा राइट आंसर होगा बिहार। वहीं बिहार में कहाँ पे किया गया? तो बिहार के वाल्मीकि नेशनल पार्क में किया गया। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वहीं जब गेंडे की बात आया है, तो बात करते हैं एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जो स्थित है, वो स्थित है। हर घर गंगा जल वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने लॉन्च किया? तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया। वो काले गेंडे के संरक्षण के लिए वन्य संरक्षण माफ़ कीजिएगा, गेंडा के संरक्षण के लिए परियोजना जो है 1987 में लाया गया। गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर NK99 की खोज किसने की? हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर NK99 की खोज किसने की? तो हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने खोज किया। वहीं बात करें सुपर कंडक्टर की, तो सुपर कंडक्टर को अति चालक भी कहा जाता है, जो बहुत कम तापमान पर कार्य करता है। अगर प्रतिरोध शून्य हो जाए तो अति चालक उसे कहते हैं। बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा वोन है। वहीं बात करें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, तो 38वीं समानांतर रेखा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। वहीं भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। उत्तर कोरिया को काउंटर करने के लिए दक्षिण कोरिया, भारत और जापान मिलकर स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां टैक्रोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा इराक। हमारा राइट आंसर होगा इराक। 18वां टैक्रोमा मुक्त देश घोषित किया गया है इराक को, WHO ने किया है। तो वहीं बात करें WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं। वहीं बात करें इराक की, तो इराक में दजला और फरात नदी है। मेसोपोटामिया सभ्यता में जो है। वहीं बात करें ट्रैकोमा जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो आँख को प्रभावित करता है। और ट्रैकोमा जो है एक क्लैमाइडिया जीवाणु के कारण होता है। वहीं बात करें मीजल्स मुक्त जो है कौन कौन सा देश हो गया है, तो भूटान और तिमोर लिस्ते जो है मीजल्स मुक्त हो गया है। और बात करें भारत से कौन सा रोग मुक्त हो गया है, तो चेचक और पोलियो का उन्मूलन हो गया है, यानी मुक्त हो गया है भारत से। जब ट्रैकोमा की बात आया है तो बात करते हैं जीरोप्थेल्मिया, ये भी आँख से ही संबंधित बीमारी है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रेटिनॉल, जिसका रासायनिक नाम है रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। चर्चा में रहे अर्रास डोर्स गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है, तो हमारा आंसर होगा सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। ये नेचुरल गैस के लिए विवाद हुआ है। सऊदी अरब और कुवैत मिलकर बोल रहा है कि यह क्षेत्र हमारा है। वहीं बात करें ईरान की, तो ईरान बोल रहा है कि यह क्षेत्र हमारा है। और चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में है, जो भारत ने बनवाया। बात करें नेचुरल गैस की, तो LPG में कौन सा, तो LPG में ब्यूटेन गैस होता है। और LPG में गैस में रिसाव के कारण किससे रिसाव का पता लगता है, तो मिथाइल मरकप्टेन के कारण रिसाव का पता लगाया जाता है। बात करें वहीं CNG, तो CNG में मीथेन गैस होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है। वहीं CNG में मीथेन गैस होता है। कोयला की खानों में पशुओं के जुगाली से मीथेन गैस प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया TC1 प्राकृतिक बैक्टीरिया TC किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है, तो हमारा राइट आंसर होगा मलेरिया के रोग के लिए। मलेरिया में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक बैक्टीरिया है जो स्पेन के वैज्ञानिक ने खोजा है। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का जब विकास रुक जाएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और मलेरिया में प्लाज्मोडियम परजीवी का जब विकास रुक जाएगा तो मलेरिया पर अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। बात करें मलेरिया की खोज किसने की, तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की। वहीं भारत जो है मलेरिया रोग से मुक्त कब होगा, तो 2030 में मलेरिया से होगा। और TB से 2025 में मुक्त होने वाला है। मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्किवरिस है। मॉस्किवरिस मलेरिया की पहली वैक्सीन है। अभी जो है कुनैन दवा का प्रयोग करते हैं जो हम लोग मलेरिया के उपचार के लिए, तो यहाँ से प्राप्त होता है, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। बात करें मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया से जो है RBC प्रभावित होता है। मलेरिया से हमारा रेड ब्लड सेल्स कार्पसल्स प्रभावित होता है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है, तो हमारा राइट आंसर होगा चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया, तीनों के साथ उपयुक्त सभी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बात करें वहीं ये क्यों मिल रहा है, ये डंपिंग, भारत ने एंटी डंपिंग क्यों लगाया है, तो जैसे दूसरे देश से अगर भारत में कोई सामान जितना में मिल रहा है, दूसरे देश वाले अगर कम में कुछ सामान कम दाम में देने लगते हैं, प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, तो भारत जो है उतना उस पर टैक्स लगा देगा, जिससे कि उसका बराबरी हो जाएगा, जिससे लोग जो है अपना स्वदेशी चीज़ को खरीद पाएंगे। इसीलिए बात करें ऑप्टिकल फाइबर का, तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर 2 प्रकार के होता है, एक सिंगल और दूसरा मल्टी मोड फाइबर।
ऑप्टिकल फाइबर की खोज नरेंद्र सिंह कपानी ने किया। या यूँ कहे तो ऑप्टिकल फाइबर का जनक नरेंद्र सिंह कपानी है। बात करें इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया में है। सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया में ही स्थित है। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा निराक्षी। हमारा राइट आंसर होगा निराक्षी। और इसमें जो है कौन सा कंपनी इस निर्माण में भाग ले रही है? तो गॉर्डन रिच शिप। तो गॉर्डन रिच शिप कंपनी जो है कलकत्ता में है। बात करें अंडर वाटर सुरंग पता लगाने वाला देश का पहला वाहन है। अंडर वाटर सुरंग जो है पता लगाने वाला देश का पहला वाहन है। अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो कहाँ शुरू किया गया? तो कोलकाता में। वहीं बात करें जल दोस्त की, तो जल दोस्त जो है झील और नदी के खरपतवार को हटाने के लिए जल दोस्त ऐप लॉन्च हुआ, जो बेंगलुरु में किया गया। वहीं बात करें हम वाटर मेट्रो की, तो कोच्चि में, जिसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। आईएनएस विक्रांत कोच्चि में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत लॉन्च किया, कोच्चि में ही। अगर बात करें हम अंडर वाटर मेट्रो, तो कोलकाता, और वाटर मेट्रो तो कोच्चि में। हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो हमारा राइट आंसर है बिहार। बिहार में G20 की देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। बिहार के पटना संग्रहालय में, बिहार के पटना में बिहार संग्रहालय में इसका शुभारंभ किया गया। और G20 इसका थीम क्या है? हम साथ साथ हैं, टुगेदर। हम साथ साथ है, टुगेदर विथ के साथ हुआ। G20 की सांस्कृतिक पहली बैठक कहाँ हुई? तो पहला बैठक जो है खजुराहो में हुआ, दूसरा भुवनेश्वर में। वहीं बात करें तीसरा जो है हम्पी में हुआ। जब हम्पी की बात आया है तो 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र अंकित होता है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी के चित्र अंकित होता है। G20 2024 कहाँ होगा? तो 2024 ब्राज़ील में होगा। G20 2023 कहाँ हुआ? तो इंडिया में होस्ट हुआ, इंडिया में हुआ। इसका थीम क्या है? तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। वहीं बात करें G20 की विदेश मंत्री की बैठक, तो दिल्ली में हुआ। G20 प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुआ। G20 के संस्कृति की पहली बैठक तो वहीं बता चुके हैं, खजुराहो, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा हम्पी कर्नाटक। हम्पी में 50 रुपये नोट पर हम्पी का चित्र अंकित होता है। G20 2023 में भारत इसका होस्ट होगा। हाल ही में भारत ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता किस देश को भारत ने प्रदान कर? तो हमारा राइट आंसर होगा श्रीलंका। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। वहीं श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात करें तो दिनेश गुणवर्धने हैं। दिनेश गुणवर्धने हैं। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास हुआ। श्रीलंका के क्रिकेटर लाहिरे थिरिमाने ने हाल ही में संन्यास की घोषणा किया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे नया सीबीआईसी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सीबीआईसी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल जी को। संजय कुमार अग्रवाल जी को सीबीआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वहीं बात करें ईएनसी के ध्वज अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश पेंढारकर को। राजेश पेंढारकर को। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिता रानी को। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। एफबीआई के विशेष एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोहनी सिन्हा जी को।
हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों का अनुमति दिया है? हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों का अनुमति दिया है? तो हमारा राइट आंसर होगा बांग्लादेश। वहीं बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच है। वहीं बांग्लादेश का गठन कब हुआ? तो माफ़ी चाहते हैं, बांग्लादेश का गठन 1971 में किया गया। बांग्लादेश का गठन 1971 में किया गया। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा एक क्वेश्चन और एक छोटा सा प्रयास? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर इस तरह से आप लोग प्रोत्साहित कीजिएगा तो हम आगे और धीरे धीरे सुधार करेंगे और अच्छा करने का बेहतर प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग को भी फ़ायदा होगा। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।